ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी ऐसी दिल की इच्छा है, कामना है जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है, अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, साथ ही साथ धन और संपदा को लेकर हो सकती है, या अगर आपके घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ों का माहौल है, तो कहने का मतलब है कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है ना, तो फिर आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है और फिर विशेष रूप से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता रानी विशेष प्रकार से प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेंगे। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? देखिए, इस वाले उपाय में गुरुजी ने कहा है कि आपको 3 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 3 प्यारे बेलपत्र ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो गुड़ के 2 टुकड़े आपको इस उपाय के लिए लेने हैं। इसके बाद आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। कितना? 1 चम्मच, जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। और फिर आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। बस इतनी सी सामग्री है, इनको लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये बहुत ही विशेष है, तो इसको आप सुबह शाम कब भी कर सकते हैं। तो जो भी माता बहने भाई बंधु सुबह मंदिर नहीं जा सके तो शाम को चले जाना। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद हर रोज की तरह जो भी पूजन पाठ आप शिवलिंग की करते हैं वो कर लीजिएगा। इसके बाद करना क्या है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यही अनामिका उंगली है, इसमें आपको ले लेना है। और आपके पास 3 बेलपत्र है ना, तो 3 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र पर ये जो डंडी होती है, ठीक है, तीनों पत्तियों के बीच में ये जो जगह होती है, तो यहाँ पर आपको शहद लगा देना है। ठीक है, तो ये 64 योगियों का स्थान है। तो आपको अपनी अनामिका उंगली में शहद लेना है और यहाँ पर 2 बेलपत्र पर इस जगह पर आपको शहद लगा देना है। शहद लगा दिया। इसके बाद आपके पास जो पहली बेलपत्र है जिस पर आपने शहद लगाया है, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको सबसे पहले समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, यहाँ पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। ठीक है, उल्टा बेलपत्र मतलब जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो चिकना वाला साइड शिवलिंग से स्पर्श होगा। इसके बाद आपके पास दूसरा बेलपत्र है जिस पर आपने शहद लगाया था, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको माता रानी के स्थान पर समर्पित करना है। तो शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, माता रानी का हस्तकमल होता है, ठीक नहीं पर आपको दूसरी वाली बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी। 2 बेलपत्र समर्पित कर दिया। इसके बाद क्या करना, आपके पास बचा है तीसरा बेलपत्र। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो शहद है इसको फिर से आपको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है। और अनामिका उंगली में लेने के बाद ये जो तीसरी बेलपत्र है इसकी बड़ी पत्ती पर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है। ठीक है, और नीचे बेलपत्र की जो छोटी पत्तियां हैं इन पर आपको इस प्रकार से बिंदी लगा देनी है। एक बिंदी होगी गणेश जी के नाम पर, दूसरी बिंदी होगी माता पार्वती जी के नाम पर। तो शहद से बेलपत्र के ऊपर ओम बना दिया। इसके बाद क्या करना, इस बेलपत्र को उठाना है और इसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर किसी भी प्रकार का उपाय करें तो उस समय आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। तो इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो यहाँ पर उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है, यहाँ पर भी उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है और शिवलिंग पर भी उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है उसको उठाना है और इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। इतना कर लिया। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर समर्पित करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो यहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित करी है, तो यहाँ पर भी ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए थोड़ा जल समर्पित करना है। और इसके बाद उस लोटे में जितना भी जल है उस जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपके मन में जैसी भी विशेष कामना है, अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, ठीक है, धन को लेकर हो सकती है, संपदा को लेकर हो सकती है, या बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो सकती है, उनके फ्यूचर को लेकर हो सकती है।
साथ ही साथ जीवन में समस्या चल रही है तो उसके लिए भी आपको कामना कर लेना है। तो गुरु जी का कहना है कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या कामना है ना, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चुकना है। ये उपाय अगर आप एक दिन भी कर लेते हो ना, अरे तो आपकी सारी समस्या, आपकी सारी कामना पूर्ण होने लगेगी। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।